दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर निकाली जा रही किसान शुभकरण की अस्थि कलश यात्रा का आज सोमवार को तीसरा दिन है। किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई थी। किस तरह से बवाल मचा था हम सब ने देखा। शेड्यूल के मुताबिक रविवार को चटवाड़ में रात्रि ठहराव हुआ था। उसके पश्चात आज सुबह यात्रा शुरू हुई है, जो कि छज्जू माजरा पटवी समेत कई गांवों से होते हुए शाम को यमुनानगर के कपाल मोचनी पहुंचेगी। तो यहाँ यात्रा का रात्रि ठहराव भी होगा। इसके पश्चात 19 मार्च से 2 दिन यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फिर 3 दिन अंबाला जिले में कलश यात्रा निकलेगी। याद रहे कि किसान आंदोलन का 18 मार्च को 35वां दिन है, यानी कि आज हजारों किसान हरियाणा पंजाब के शंभू खनौरी के साथ साथ डबवाली बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। किसान हरियाणा पंजाब समेत अन्य राज्यों में युवा दिवंगत किसान शुभकरण के गांव से अस्थियों का कलश लाकर कलश यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही आह्वान किया गया है कि 22 मार्च को हिसार और 31 मार्च को अंबाला की मोहड़ा अनाज मंडी में शहीदी समागम का आयोजन किया जाएगा। किसान आंदोलन में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 3 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। किसान एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने समेत कई अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं और अब तक सरकार के साथ हुई 4 दौर की वार्ता विफल रही है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे धरने पर डटे रहेंगे। किसान आंदोलन के 34 दिनों का घटनाक्रम, उस पर गौर कर लेते हैं। 13 फरवरी को सुबह 10 बजे फायरिंग होती है और पंजाब से किसान 12 फरवरी की शाम को ही शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। 13 फरवरी की सुबह उन्होंने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां चलाई। शंभू की तरह खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर भी हालात नाजुक रहे। 14 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर हालात बिगड़े और शंभू बॉर्डर पर झड़प के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उन पर SLR से सीधी फायरिंग की। उसके बाद खनौरी बॉर्डर पर भी किसानों और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच झड़प हुई। यहां किसानों ने जवानों के हेलमेट और लाठियां छीन ली, ऐसा इल्जाम है। और 15 फरवरी को पंजाब में टोल फ्री करवाए गए, ट्रेनें रोकी गई। आंसू गैस के इस्तेमाल से नाराज पंजाब के दूसरे किसान संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया और संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने 3 घंटे के लिए पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करवा दिए। और भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने 6 जिलों में 4 घंटे ट्रेनें रोकी और 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान हुआ। हरियाणा में टोल फ्री, किसानों ने ग्रामीण भारत बंद बुलाया था। इस दौरान पंजाब हरियाणा में रोडवेज बसें बंद रही और हरियाणा में BKU चडूनी ने 3 घंटे सारे टोल फ्री करवाए। इस दिन गुरदासपुर के किसान ज्ञान सिंह की शंभू बॉर्डर पर हार्ट अटैक से मौत हुई थी। वहीं ड्यूटी पर तैनात GRP के सब इंस्पेक्टर हीरालाल की भी मौत हो गई। इसके बजाय आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताया गया और पुलिस पर हमले के आरोप में हरियाणा पुलिस ने किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और उनके 5 साथियों पर FIR दर्ज की। शाम को किसान संगठनों ने शांति बनाए रखने का फैसला किया था। और बात करते हैं 17 फरवरी की। शंभू बॉर्डर पर दिन भर शांति रही। हरियाणा के सभी जिलों में BKU चडूनी ने ट्रैक्टर मार्च निकाले और पंजाब में BKU उग्राह ने सारे टोल फ्री करवा दिए। और पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़, पंजाब के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों के घर के बाहर धरना दिया गया। बात करते हैं 18 फरवरी के दिन की। दरअसल इस दिन BKU क्रांतिकारी के नेता मनजीत सिंह ने खनौरी बॉर्डर पर दम तोड़ दिया और चंडीगढ़ में देर शाम केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की मीटिंग भी हुई। इसमें सरकार ने 5 फसलों मक्की, कपास, मसूर, उड़द और तुअर को 5 साल तक MSP पर खरीदने का किसानों को प्रपोजल भी दिया था। और बात अगले दिन 19 फरवरी की कर लेते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्र सरकार के प्रपोजल को खारिज कर दिया और डल्लेवाल ने कहा कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो धान गेहूं को छोड़ेगा। और पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश बताया था। किसान नेता पधेर ने 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया और 20 फरवरी को शंभू बॉर्डर पहुंची बड़ी बड़ी मशीनें। एक और की मौत हुई थी। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान JCB और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंचे। बुलेट प्रूफ पोकलैंड मशीन भी लाई गई और हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के DGP गौरव यादव को एक लेटर लिखा था। हंगामा भी हुआ था इसको लेकर। टोरा बॉर्डर पर एक SI की मौत हुई थी। 21 फरवरी को दिल्ली कूच की कोशिश युवा किसान की मौत हुई थी और किसानों ने दोपहर में दिल्ली कूच की कोशिश की और इससे पहले केंद्र ने 5वीं वार्ता का मैसेज आया। किसान
फैसला ले पाते उससे पहले खनौरी बॉर्डर पर हिंसक झड़प हो गई और जिसमें बठिंडा के युवा किसान शिवकरण की दर्दनाक मौत हो गई। शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की कोशिश के वक्त हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इससे आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरवण सिंह पधेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टाल दिया गया था और 22 फरवरी को शंभू खनौरी बॉर्डर पर शांति, जी हां, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर दिन भर शांति रही और इस दौरान किसान पंजाब सीमा पर बैठे रहे। वहीं हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बैरिकेडिंग पर डटी रही। बात 23 फरवरी की कर लेते हैं। दरअसल युवा किसान शुभकरण के परिवार को पंजाब सरकार ने 1 करोड़ और बहन को सरकारी नौकरी देने की बात की, कहो घोषणा की। किसान आरोपियों पर एफआईआर करने की मांग पर अड़े रहे और किसान नेता पंधेर और डल्लेवाल ने कहा कि 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 24 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला। हाँ, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर बैन को बढ़ा दिया था। वहीं आंदोलन में लापता किसान प्रितपाल के रोहतक पीजीआई में भर्ती होने की सूचना के बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को एक लेटर लिखा था। इसके बाद किसान को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 25 फरवरी हरियाणा में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक हट गई। 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोला गया था। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक हटा दी गई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से इंटरनेट बंद था। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हुए सम्मेलन में नुकसान के बारे में बताया गया और फतेहाबाद के गांव समेन में खाप पंचायतों व कई गांवों के ग्रामीणों की महापंचायत भी हुई। 26 फरवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डब्ल्यूटी के पुतले फूके गए। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ।